वैसे चच्चा कितने दूर है भोलेनाथ का घर? नजर ही नहीं आ रहा है। हम तो चलते चलते थक गए। अरे बेटा 2 किलोमीटर भी नहीं चले और थक गए। बेटा भोलेनाथ का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब जाके भोलेनाथ का दर्शन होता है। अभी जो देख रहे हो ना वो तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी इससे भी बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे और बड़ी बड़ी झाड़ियां दिखेंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर झरने दिखेंगे। बेटा स्वर्ग किसे कहते हैं आज तुम्हें इस धाम में पता चल जाएगा। तुमने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह देखी नहीं होगी। चच्चा आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली साल तो हम भी गए थे, आने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। चच्चा हमें तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हो। चच्चा जब हमें थकान महसूस होती थी ना तो हम भोले बाबा का नाम लिया करते थे। आप विश्वास नहीं करोगे ना, हमारा थकान तो बिल्कुल गायब ही हो जाता था। लेकिन चच्चा जब हम वहाँ पहुँचे ना तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम बादलों में समा गए हैं और हम वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे संसार का सुख यहीं पर है। हाँ तो बेटा प्रभुनाथ का यात्रा भी ऐसे है, जो एक बार आया ना वो बार बार आएगा। बेटा और तो और यहाँ जब सच्चे दिल से मांगोगे ना वो मिल जाता है, बस मांगने वाली की सोच सही होनी चाहिए। बेटा तुम लोगों को तो भगवान सब कुछ दिया है। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे ना तो जानते हो क्या हुआ? हमारी उम्र का बुढ़ा अपने अंधी पत्नी के साथ पूरा प्रभुनाथ घूमकर हमसे ही पहले घर चला गया। बेटा घर वापस आते समय ना हम पूरी रास्ते उन लोगों को ढूंढते आए, लेकिन कहीं मिले नहीं। बेटा तुम ही बताओ, जिसके लिए पूरा संसार अंधकार में डूबा हो वो भी प्रभु के दर्शन के लिए चले आते हैं। अब बेटा तुम ही बताओ, क्या हम नहीं आ सकते हैं? वैसे चच्चा आप कितनी बार यहाँ आए हो? बेटा हम यहाँ 8 बार आए, अगर और जिंदगी रही ना तो 2 बार अभी और आएंगे। लगता है बुढ़ऊ सठिया गए, इनके जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, ये पूरा जिंदगी धाम ही करेंगे। ससुर के नाती बहुत बोलता है। बेटा अभी तुझे मालूम नहीं होगा यहाँ दर्शन के लिए कितने दूर दूर के आदमी आते हैं। बेटा वैसे शाम हो गई है, चलो कहीं पे ठहरते हैं, उसके बाद में चलेंगे। अरे वाह क्या खूबसूरत नजारा है। रुक जाओ चच्चा को दिखाते हैं। चच्चा 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 लगता है बुढ़ऊ ऐसे नहीं उठेंगे। अरे वाह चच्चा। ससुर के नाती क्या जो इतनी देर से गला फाड़ जा रहा है? अरे चच्चा ये देखो, इतनी खूबसूरत जगह हमने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चच्चा मजा आ गया देखकर। चच्चा चच्चा ये देखो लड़कियां सेल्फी ले रही हैं। क्या बताएं बेटा, इतना तो बकुला भी मछली पकड़ते टाइम में इतना चोच नहीं निकालता होगा जितना ये लड़कियां सेल्फी लेने के टाइम में अपना होठ निकालती हैं। वाह चच्चा क्या बात कही है। वैसे बेटा एक बात बता दे रहे हैं, धाम है, हम यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर रास्ते में कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो ससुर के नाती को पेड़ में बांधकर मारेंगे, बता दे रहे हैं। इसलिए अगर कोई लड़की रास्ते में दिखी ना तो हरिओम करते आगे बढ़ जाना। अरे चच्चा हमें किसी जानवर ने डंक मार दिया, बहुत जलन हो रही है चच्चा। अरे बेटा दिखा तो जरा कहाँ पे लगा है? अरे चच्चा इस पौधे से। अरे ये तो बिच्छू का पौधा है, रुक जा अभी सही करता हूँ। अरे चच्चा बिच्छू तो सुना था,
अरे बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है। अरे चच्चा सुनाओ ना। हाँ हाँ चच्चा सुनाओ सुनाओ। चलो बेटा, जब तुम लोग जिद कर रहे हो तो सुना ही देता हूँ। बहुत पुरानी बात है। जब भगवान भोलेनाथ संसार के लोगों से नाराज होकर जाने लगे, तब उन्होंने सोचा कि दोबारा इंसान से भेंट ना हो, इसलिए अपने पीछे बिच्छुआ का पौधा डालते हुए चले गए कि ताकि जब भी कोई इंसान उनके पास जाने की कोशिश करे और ये बिच्छुआ का डंक उन्हें लग गया और वापस घूम जाए। लेकिन भोलेनाथ ये भूल गए कि उनके पीछे उनकी पत्नी पार्वती माता जी भी हैं, जो उनके विचारों को भली भांति जानती थी। फिर क्या हुआ चच्चा? फिर होना क्या था बेटा? भोलेनाथ बिच्छू का पौधा लगाते चले गए और उनके पीछे उनकी पत्नी पार्वती माता उसका दवा लगाते चली गईं। इसी तरह जब भी ये जहर का पौधा किसी आदमी को लगता है तो उसके ठीक पीछे उसका मलहम भी मिल जाता है और बिच्छू का जहर गायब हो जाता है। और वो मलहम ये है, हरिओम हरिओम। कहाँ है लड़की? जरा लड़की। तेरी तो, तुम लोग सुधरोगे नहीं। चलो अब हम पहुंचने वाले हैं। वाह चच्चा, हमको तो दर्शन करने में मजा आ गया। चच्चा वहाँ से आने का तो दिल नहीं कर रहा था। चच्चा, जितना मजा चढ़ने में नहीं आया था ना, उससे कहीं ज्यादा मजा तो उतरने में आ रहा है। चच्चा वहाँ पानी तो बहुत ही ठंडा था, लेकिन नहाने में तो मजा आ गया। थोड़ा भी ठंडा नहीं लग रहा था। बेटा, इसीलिए तो कहते हैं, प्रभु तेरी कैसी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। अच्छा बेटा, वो सब छोड़ो, चलो बताओ प्रभु से क्या क्या किसने मांगा? चच्चा, हमने तो भोलेनाथ से कहा कि पढ़ लिख कर किसी तरह से डॉक्टर बन जाए और अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलकर उधर ही सेटल हो जाए और सभी गांव वासियों का सेवा कर सके। और चच्चा आपने? अरे बेटा, हमारा क्या है, जिंदगी बस 2-4 दिन का मेहमान है। बस किसी तरह से गुजर जाए, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। और बेटा धनुधर, तुमने क्या मांगा? अरे चच्चा, हमने तो भगवान से मांगा है ना कि उस सेल्फी वाली से मिलवा दे। बहुत कृपा होगी आपकी। सुअर की औलाद, पूरा यात्रा का सत्यानाश कर दिया। रुक जा, तेरी तो बता रहे भी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो ये ले।